Hey everyone, before we start, if this lecture helps you even a little, please hit the like button and subscribe to the channel. It means a lot and keeps me motivated to bring you more free high quality content. Also, don't forget to join our Telegram channel using the QR code on your screen or the link in the description. That's where you will get all the lecture slides, notes, PDFs, practice questions, and every study resources related to this course. Now, without wasting any more time, let's dive into today's topic. आज का टॉपिक हमारा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और आज हम सीखेंगे कि बाइनरी और डेसिमल होता क्या है एंड उसको हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते कैसे हैं। बाइनरी टू डेसिमल समझने से पहले हम एक समझते हैं नंबर सिस्टम्स क्या है। ओके, सो द नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। नंबर सिस्टम होता है कि जैसे आप मैथ्स में किसी भी नंबर को एक डेसिमल एक डिजिट के फॉर्मेट में लिखते हो, जैसे 1 to 12, वैसे ही नंबर सिस्टम क्या है कि जो भी हमें कंप्यूटेशंस करनी होती है इनसाइड दी कंप्यूटर, वो कौन सी लैंग्वेज में की जाती है, वो की जाती है हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। कंप्यूटेशंस डन इन कंप्यूटर्स। और एक चीज़ याद रखें कि जो ये वाले टॉपिक्स है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के जितने भी आएंगे, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन चारों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो वो जो है वो सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल पर्पज से ही आएगा पेपर में। थियोरेटिकल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज ओनली मेंट फॉर दी ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एक नंबर दे दिया होगा, बोला होगा कि आपको इसको कन्वर्ट करना है इतने इतने उसमें, इतने इतने रेडिक्स, ऑल इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें से नहीं आते पेपर में। ओके, सो कंप्यूटेशन डन इन द कंप्यूटर यूजिंग दिस लैंग्वेज। अब नंबर सिस्टम जो होते हैं वो इसमें चार होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं रेडिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। ये याद रखेंगे वर्ड, दैट इज रेडिक्स। पहला जो फेमस है दैट इज बाइनरी। बाइनरी जो होता है सबसे मोस्ट फेमस है। ओके, एंड कॉमनली यूज होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कॉमनली यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकेंड वन इज डेसिमल। ओके, डेसिमल हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम होता है, नॉर्मल मैथमेटिकल सिस्टम। जो मैथ्स में नंबर यूज़ करते हैं वो हम डेसिमल में लिखते हैं। आई नो जब हम मैथ्स में बात करते हैं, मैथ्स में डेसिमल बात करते हैं तो डेसिमल हम पॉइंट को डिनोट करते हैं, बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेसिमल हमारा नॉर्मल मैथ्स के नंबर्स होते हैं। ओके, थर्ड वन इज आवर ऑक्टल। ओके, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, बोथ आर यूज फॉर, मैं एक पूरी इसमें लिख देता हूँ, बोथ आर यूज्ड to represent बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को डिफरेंट उसमें लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑक्टल, हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं। ओके, डिफरेंट इनके एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ यूज़ करते हैं, बट एज आई सेड अर्लियर कि ये हमारे थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, ये हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक है, सो हम इस पर न्यूमेरिकली ज़्यादा फोकस करेंगे। सो द सेकेंड पॉइंट, ये तो हमारा थोड़ा सा ऊपर से ब्रीफ आ गया कि बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है क्या। अब बाइनरी नंबर्स, हर एक रेडिक्स की एक रेंज होती है और एक नोटेशन होती है। इसका जो रेडिक्स होता है दैट रेडिक्स वैल्यू इज 2। इसकी जो रेडिक्स है दैट इज 10। ऑक्टल की जो रेडिक्स है दैट इज 8, और जो हेक्साडेसिमल की है दैट इज 16। ओके, ये आपको चार याद रहनी चाहिए। और रेडिक्स 2 का क्या मतलब है, अगर इन जनरल, लेट मी राइट इट हियर, इन जनरल फॉर रेडिक्स n, जो रेंज होती है वो रेंज हमारी क्या बन जाती है, 0 से लेकर n-1। ओके, ये याद रखेंगे। सो अगर हमारा रेडिक्स 2 है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज वुड बी 0 and 1। अगर ये है रेडिक्स 10 है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 to 9। इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 to 7, और इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 to 15। ओके,
अभी तक ये 4 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी आ सकती है? रेंज हमने वैसे तो डिसाइड कर दी कि क्या आ सकती है। इसमें हमारी आ सकती है 0 and 1, इसमें हमारा आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारा 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या मैं 10 लिखूंगा? नहीं, 10 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 0 2 1 0 1, अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया तो क्या इसका मतलब 2 1 0 1 है या फिर 2 1 0 1 है? दोनों में से क्या मतलब है? तो थोड़ा डाइसी हो जाएगा बताना कि कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर है, ये है या ये। सो इसलिए हम जो भी हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में, हम उनको ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 स्टैंड्स फॉर द ABCD, A, B stands for 11, C stands for 12, D stands for 13, E stands for 14, and the last one F stands for the 15. वैल्यू अभी भी वही है, वैल्यू अभी भी वही है, 0 से लेकर 15 तक ही है हमारी। ओके, सो ये हमारी इसमें क्या आ गई? रेंज। अब इन्हीं नंबर्स को अगर मैं एक उस पर लिखूँ, so let me write a sequence here, that is 0 0 1 0 1 2, okay, so I wrote the sequence and now अब इसमें मैं अगर बात करूँ, सो इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं जैसे हमने पढ़ा बाइनरी क्या है, बाइनरी में हमारी 2 रेंज आती है, 0 और 1। हमने अभी ऊपर देखा कि इसमें हमारी कौन कौन सी रेंज आती है, दैट इज़ 0 और 1। तो 0 और 1 हमारा क्या हो गया? दिस इज अवर बाइनरी। ओके, मान ली मैंने आपकी बात कि ये बाइनरी हो गया, ठीक है। डेसिमल क्या है? 0 1 2 से लेकर 8 तक। सो 0 1 2 से लेकर, आई डिड अ मिस्टेक हियर, इट शुड बी 9 2। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, इट शुड बी 9। सो दिस इज योर डेसिमल। 0 से लेकर 7 तक, इधर भी थोड़ा सा एरर हो गया, 0 से लेकर 7 तक इज योर ऑक्टल, and the last one is your hexadecimal. Okay, so this is your hexadecimal। मान ली मेरी बात, बट बाकी के नंबर्स का क्या सीन है? बाकी के नंबर्स क्या है हमारे? अगर मैं आपको किसी एक नंबर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन सा रेडिक्स है हमारा? क्योंकि 4 रेडिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए कि बाइनरी कौन सा है, ऑक्टल कौन सा है, डेसिमल कौन सा है और हेक्साडेसिमल कौन सा है, बट ये कौन सा रेडिक्स कहलाएगा? क्या ये रेडिक्स B कहलाएगा? नहीं, ये भी हमारा किस में आएगा? हेक्साडेसिमल में। अब आप बोलेंगे इसमें AB आ गया तो ये हेक्साडेसिमल हो गया, बट नो, रीज़न ये नहीं है। रीज़न हमारा ये है कि हमेशा ये याद रखिए कि अगर इतने से बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ बाइनरी। ओके, मतलब जो बाइनरी की रेंज है, उस रेंज से लेकर उससे पहले तक के जितने भी नंबर्स है वो सारे किस में आ जाएंगे? हमारे बाइनरी के अंदर। जो हमारी ऑक्टल की रेंज है, उस ऑक्टल से पहले के सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? ऑक्टल में। ओके, जो उससे पहले, जो डेसिमल से पहले के नंबर है वो आ जाएंगे हमारे डेसिमल में, और जो हमारे बाकी के नंबर्स है, दैट बाकी के नंबर्स किस में आ जाएंगे? हमारे हेक्साडेसिमल में। ओके, अब ये देखिए कि जो हमारा 0 नंबर है वो 0 हमारा बाइनरी में भी आ रहा है, ऑक्टल में भी, डेसिमल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। तो वो किस में काउंट होगा? वो काउंट उसमें होगा जो जिसमें सबसे पहले आया था। अगर वो बाइनरी में आया था तो वो बाइनरी में काउंट होगा। मतलब अगर कहीं पे 0 लिखा है तो आप उसको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल
और हेक्साडेसिमल, इन चारों में से क्या बोलेंगे कि वो बाइनरी नंबर है। वो आपका डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हो सकता है, मान ली बात, बट आपको प्रायोरिटी इसको देनी है, बाइनरी को। ऐसे ही अगर मैं इस नंबर को देखूं, जो ये दिस नंबर, इस नंबर को बात करूं, तो किस में आएगा ये सिर्फ एक ही चांस है किस में आ रही है, हेक्साडेसिमल में। तो यानी ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, हेक्साडेसिमल। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हेक्साडेसिमल है और कौन सा बाइनरी है। ओके, अब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हमें काउंटर्स आएगा एक टॉपिक। तो काउंटर्स में हमें वैल्यूज़ को काउंट करना होता है, कि रेंज को काउंट करना होता है, और उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी बिट्स चाहिए। तो अगर हमें ये नंबर है तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होंगी। ओके, हमें 4 बिट्स चाहिए होंगी इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब 4 बिट्स क्यों चाहिए होगी, इसका रीज़न और समझते हैं हम यहीं पे। सो नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए होती है, वो सिंपल सा तरीका है, दैट इज़ log 2, और जो उसका रेडिक्स है दैट इज़ log 2 n। सो अगर ये है log 2 2, तो दैट मीन्स हियर 1। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बिट्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि या तो 0 या फिर 1। तो हमें दिख भी रहा है वो कि एक ही बिट चाहिए, 0 या 1। यहाँ पे हमें कितने बिट्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ बिट्स is log 2 n log 2 10. Okay, and log 2 10 would be something around if I'm not wrong, it would be something around 3. Okay, सो डेसिमल इतना कोई पूछता नहीं है कि कितनी बिट्स चाहिए होगी, हमें बिट्स बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल इतने में पूछी जाती है। नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितनी चाहिए होगी, यस आपने मेरे से पहले कैलकुलेट कर लिया होगा, दैट इज़ log 2 8। इसको मैंने लिखा log 2 2 की पावर 3, सो यहाँ से 3 बिट्स। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए होंगी, 4। ओके, सो बाइनरी नंबर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अगर हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें टोटल 4 बिट्स चाहिए होंगी। अगर हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी टोटल। अब ये किस में आएगा पहले, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। ये पहले किससे टकराया, हमारा डेसिमल से टकराया, और डेसिमल के लिए हमें कितनी चाहिए, अप्रॉक्स 3 बिट्स। तो यहाँ पे कितनी बिट्स चाहिए होंगी, हमें अप्रॉक्स 3 बिट्स चाहिए होंगी इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, बाकी की बिट्स हमारी वेस्ट जाए हमें कोई मतलब नहीं। हमें पता है कि जब मैं इस नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं 4 बिट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, बट बाकी की जो बिट्स होंगी वो हमारी ख़राब जाएगी। ओके, बट ये थोड़ी एडवांस चीज़ होगी, बट हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम काउंटर्स एक्चुअल में करेंगे। सो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। दिस वाज ऑल द बेसिक्स जो आपको नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए। सो एक बार अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो के पीछे जाके दोबारा से इसको गो थ्रू करिए, एंड देन आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए। एक बार टाइम लग सकता है बट आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, दैट वुड बी योर बाइनरी टू डेसिमल। सबसे बेसिक जो होता है दैट इज़ बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्जन। तो पहले हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बाइनरी नंबर हमारा किस फॉर्मेट में होता है, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ओके, लेट्स सपोज दिस इज आवर बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको सबसे पहले ब्रैकेट में डालो और वो कौन से रेडिक्स का है। तो ये जो रेडिक्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि वो कौन सा है, कि वो बाइनरी है, डेसिमल है, ये क्या है वो। तो अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसी एक ऐसे नंबर में जिसका बेस 10 हो, यानी डेसिमल। ओके, तो क्वेश्चन आपका इस टाइप में भी आ सकता है कि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि वो यहाँ पे वैल्यू फिल करो। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि 10 को देख के कि यस ये डेसिमल का रेडिक्स है, तो इसलिए आपको वो रेडिक्स याद होने चाहिए कि कौन से सिस्टम के लिए कौन सा रेडिक्स यूज़ होता है। अब बस सिंपल कन्वर्जन, ठीक है, कोई थियोरेटिकल तो कंसेप्ट है नहीं, सीधा आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई each binary digit with the 2 raised to the power of its position.
ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नंबर को एक बार लिखूँ 0100101101, ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, मतलब इसकी पोजीशन क्या है 0, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा 2 की पावर 0 के साथ, इसको 2 की पावर 1 के साथ, इसको 2 की पावर 2 के साथ, अगेन इसको 2 की पावर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, अगेन इसको 6 के साथ, 7, 8 एंड इसको 9, ओके। सो 2 की पावर 0 इज़ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड 512, ओके। अब आपके पास ये आ गया। अब इन नंबर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4, 1 मल्टीप्लाई 8 इज़ 8, 0 मल्टीप्लाई 16 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई 32 इज़ 32, ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई 64 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई 128 इज़ अगेन 0, 1 मल्टीप्लाई 256 इज़ 256 एंड 0 मल्टीप्लाई 512 इज़ अगेन 0, ओके। तो आपने कैलकुलेशन कर ली, ओके जी, कैलकुलेशन कर ली। अब इसका हमें क्या कर देना है सम, तो यहाँ हम इसका क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो 4301, तो मतलब हमारा जो बाइनरी नंबर था 0100101101, जो बाइनरी नंबर था हमारा वो क्या बन गया हमारा 301 इन डेसिमल नंबर, ओके। सो ऐसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारी पोजीशन है उसको किसके साथ, जस्ट उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 रेज टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन, उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास उसको सम कर दो, देन आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा, ओके, एंड सम सेट, ओके। तो आपके पास हमारा क्या आ गया डेसिमल नंबर। अब ये तो था हमारा नॉर्मल विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब हमारे इसमें पॉइंटों में कुछ नंबर नहीं था, ये हमारा प्रॉपर इंटीजर नंबर था। तो अगर हमारे पास कुछ नंबर आए, लेट्स सपोज अब हम क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर, तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 0.0110, ओके। तो पॉइंटों में कुछ नंबर दे दिया, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ इस पार्ट को तो हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट और इस पार्ट को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। सो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम। जो हमारा पॉइंट नंबर है उस पॉइंट नंबर को हमने पॉइंट में रहने दिया और 0, 1, 1 जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उस बाइनरी नंबर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे विथ नो चेंज, ओके। अब करना क्या है कि लेफ्ट साइड जो इंटीजर पार्ट है उसको तो एज इट इज़ जैसे अभी तक हम करके आए हैं वैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। नाउ जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है उस फ्रैक्शन पार्ट को भी हम मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे, बट जो पावर्स है वो चेंज हो जाएगी, जो -1 से शुरू हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, ओके। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा रिजल्ट दैट वुड बी 0, 0, 0, 2, 4, 16 और यहाँ पे जो आएगा दैट वुड बी बीच का डेसिमल एज इट इज़ आ जाएगा, 2 की पावर -1 इज योर यू कैन से द 0.5, okay. It would be 0.25, would be 0.125 and it would be 0.0625, okay. सो ये हो गया। अब हमारे पास जो ये नंबर्स आएंगे हम इनको डायरेक्टली क्या कर देंगे, जस्ट प्लस कर देंगे हम, ओके। वी विल बी एडिंग दिस वैल्यूज, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 22.9375, सो दैट मीन्स जो हमारा बाइनरी नंबर है दैट बाइनरी नंबर
तो अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो इट वुड बी 22.9375। सो ऐसे हम किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ओके, नाउ इसका अपोजिट करेंगे हम कि डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, अब हम बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। मतलब हमें कुछ नंबर दे रखा होगा, लेट्स सपोज 96, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ओके, तो अप्रोच क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड टेकिंग आउट द रिमाइंडर्स। जो हर एक स्टेप में हमारा रिमाइंडर आएगा, हम उस रिमाइंडर को लेंगे एट ईच स्टेप and reading it from bottom to upper। मतलब हम नीचे से ऊपर उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो मतलब 96 है, और इस प्रोसेस को करेंगे कब तक, until you reach until the dividend is less than the divisor या फिर लेस देन 2। ओके, सो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि हम उस नंबर को पर्टिकुलरली, जो नंबर है हमारा, उसको हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे 2 से, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा 0 या 1 के फॉर्मेट में, उसको हम लेंगे हर एक स्टेप पे और उसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, जब तक हमारा डिविडेंड जो होता है वो 2 से कम नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 96। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 4 8 8 16, तो रिमाइंडर क्या है, 0। क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। अब 48 को हमने डिवाइड किया तो 2 2 4, 2 4 8, अगेन 0। 2 से डिवाइड किया वापस तो 2 12 24, अगेन 0। 2 6 12, अगेन 0। 2 3 6, अगेन 0। 2 1 2, अब 2 1 2 अगर जब हमने डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या था, हमारा 1। ओके, अब हमारा जो दिस नंबर है दैट इज़ 1, अभी लेस देन 2 हो गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और रीडिंग ऐसे करेंगे हम, इस यहाँ से ऐसे उल्टा। सो यानी 96 जो हमारा डेसिमल नंबर था, सॉरी इट वाज डेसिमल नंबर, उस डेसिमल नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 0 0 0। सो ये हमारा क्या बन गया, बाइनरी नंबर। सो ऐसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अगेन फ्रैक्शनल पार्ट आ गया अब हमारा कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम इसमें। ओके, सो फ्रैक्शन का वही जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज़ 96.25। लेट्स सपोज जो हमारा 96.25 है ये हमारे डेसिमल में है, इसको हमें करना किसमें, बाइनरी में। तो इसमें से अगेन 2 ही पार्ट, इंटीजर पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट। ओके, तो इंटीजर पार्ट को तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए थे। तो मैं यूजिंग अपवर्ड मेथड 96 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 96 को मैंने क्या लिख दिया, जो भी हमारा बाइनरी नंबर आया था 1 1 0 0 0 0 0। ओके, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 2 एंड टेकिंग आउट द इंटीजर पार्ट। तो जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम बार बार 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे और जो भी उसमें इंटीजर पार्ट है उस इंटीजर पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, अंटिल फ्रैक्शन बिकम्स 0, जब तक फ्रैक्शन 0 नहीं हो सकती तब तक करते रहेंगे हम। ओके, या फिर यू रीच द प्रिसीजन, मतलब जब आप प्रिसीजन पे पहुंच जाओगे, यानी क्वेश्चन ने कहा है कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो जब आपके 3 डेसिमल आ जाएंगे, 3 फ्रैक्शन पार्ट आ जाएंगे, फ्रैक्शनल डिजिट्स, तो आप इसको स्टॉप कर देंगे पार्ट को, या फिर फ्रैक्शन जब तक आपका 0 नहीं होता। ओके, तो अब इसमें फ्रैक्शन हमारा पार्ट क्या है, दैट इज़ 0.25। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 0.5।
तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या आया, इंटीजर पार्ट क्या आया, 0। अगेन 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो क्या आ गया 1.0। तो यहाँ से 1 को निकाला बाहर, सो 1। अब आगे क्या है 0.0, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन गया हमारा, दिस फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स 0। सो हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे और यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। तो अब जो हमारा नंबर आया उस नंबर को हम एज इट इज़ ऊपर से नीचे लिख देंगे। ओके, सो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था दैट इज़ 0.25 था, उसका हमने जब बाइनरी में किया तो वो क्या आया हमारा 0.01। तो इसीलिए 96.25 जो हमारा नंबर है वो किस में आज बन जाएगा हमारा 11,000,000.01। ओके, सो इट बिकम्स आवर बाइनरी नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इनके बीच की कन्वर्जन करेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड जो अभी हमने इसमें रूल्स पढ़े हैं कि फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और चाहे वो डेसिमल टू बाइनरी चाहे वो बाइनरी टू डेसिमल हो, वो सेम ही रहेंगे, बस उसमें हमारे रेडिक्स बदल जाएंगे। जो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम वहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। बट कोई नहीं, इस लेक्चर को इतना लंबा नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।